बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो अपना टीम बनाए हैं, उसमें बिहार से काफ़ी कम संख्या है। ऐसा क्या कारण है कि कम संख्या है? ये 3 की संख्या है। सिद्धार्थ शंभू जी राष्ट्रीय मंत्री बने हैं, ऋतुराज सिन्हा जी प्रकोष्ठ संकुल के सह संयोजक हैं, शिवेश जी जो है राष्ट्रीय SC ST के अध्यक्ष बन गए हैं, SC ST मोर्चा के। और बिहार से सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे बिहार के हैं, जो भारतीय जनता के पार्टी के इतिहास में ये पहली जो है घटना है कि बिहार का कोई नौजवान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नेता हैं दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है, लेकिन इसका कहीं तो इसका बांकीपुर हारने का तो असर नहीं है कि कम लिया गया बिहार से? न न उसके लिए कोई वो नहीं है। बांकीपुर विधानसभा एक अलग विषय है और ये राष्ट्रीय टीम बनी है। पूरे देश भर से इसमें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह मिलती है उनके कार्यों के हिसाब से। तो रिसेंट में अब हमारे पास जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात का चुनाव अभी सबसे नज़दीक है। तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ के नेताओं के, वहाँ के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि रिसेंट में जहाँ चुनाव है वहाँ भी चुनावी तैयारी में लगना है लोगों को। चुनाव के जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं हमारे कार्यकर्ता। हम लोग जो है सीजनल पार्टी तो है नहीं कि जब सीजन हुई तो खड़े हो गए और जब सीजन खत्म हुई तो सब विलुप्त हो गए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग या हमारी सरकार जहाँ भी है वो 18 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, हमारे 22 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिन रात वहाँ के जो है मुख्यमंत्री जो है किस तरह से प्रदेश की और देश की जनता को जो है सभी तरह की योजनाओं का लाभ मिले, विकास को गति मिले, इसमें दिन रात चिंतन और मनन होता है हमारी पार्टी में अंदर और सरकार में भी। तो हम लोग तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। जिनको केवल बयानबाजी करनी है उनके लिए ये विषय बड़ा हो सकता है। अच्छा, बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीत गए। आने वाले समय में बांकीपुर से बीजारोपण तो नहीं है? आने वाले समय में कहीं बीजेपी का बिहार में अस्तित्व तो नहीं घट? आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो बिहार बांकीपुर की जनता ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि जब विपक्ष का नेता लंदन और अमेरिका घूमता रहेगा तो कोई सब्स्टिट्यूट तो जनता को चाहिए। तो उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में प्रशांत किशोर जी को वोट दे दिया, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 200 से प्लस सीट जीत कर बिहार में सरकार चला रही है। तो विपक्ष की भूमिका भी तो एक किसी लोगों को मिलना चाहिए। तो जनता काफ़ी समझदार है, उनकी समझदारी को आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आम जनता देख रही है कि किस तरह से 22 वर्षों में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए की सरकार ने किया है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भी भूमिका चाहती है आम जनता। ये लोकतंत्र की मांग है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो जनता के नज़रिए को आप समझिए, वो मजबूत विपक्ष चाहती है जो आवाज़ उठाने वाला हो। तो हमारे लिए तो अच्छा है, हम अपनी और काम की कार्यशैली को और विकसित करेंगे। हम तो सवाल उठाने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। जितना सवाल उठाएं हम उसका जवाब देंगे। जो जवाब नहीं दे पाएंगे वैसी सरकार हम नहीं है, हम निरंकुश शासक नहीं हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी देश में निरंकुशता के साथ उन्होंने शासन किया, आवाज़ उठाने वालों को दबाने का काम किया। ये आपने 74 के आंदोलन में देखा किस तरह से देश पर इमरजेंसी लादा। तो हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि इसी लोकतंत्र की जननी बिहार भूमि है। और इसी लोकतंत्र का ये कमाल है कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। हम उस लोकतंत्र के विरोध में कभी जा ही नहीं सकते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। जहाँ गरीब से गरीब नौजवान देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनता हो, तो उस व्यवस्था के हम समर्थक हैं। इसलिए हम भी मजबूत विपक्ष के जो है समर्थक हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का बीजेपी का को खतरा नहीं है, उससे विपक्ष जो भी है आरजेडी उसको खतरा है। विपक्ष की भूमिका निभाने लोगों के लिए खतरा की घंटी है। आप अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जनता ने समझा कि इनको दे दो विपक्ष की भूमिका। चुनाव से विदेश में थे। हाँ, तो इसीलिए ये सब विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे तो कांग्रेस जनता पार्टी ने उनका स्थान ले लिया। अब राहुल गांधी को कांग्रेस जनता पार्टी के
आंदोलन में जाना पड़ रहा है, जबकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनको आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन आपको कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है। तो विपक्ष की भूमिका में तो कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। उनकी मांग को प्रधानमंत्री ने माना, आपकी कोई मांग को नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि आप मनवा नहीं पा रहे हैं। तो सच्चाई की जीत हर जगह होती है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी, राजद को भी, कि विपक्ष की भूमिका में भी वो फेलियर साबित हो रहा है। जिस तरह सत्ता में भी वो जब सरकार में थे तो उस समय भी जनता ने माना कि इनसे सरकार बढ़िया से नहीं चल पा रही है, इसलिए 12 वर्षों से उनको सत्ता से बाहर रखा है। विपक्ष की भूमिका में अगर बाहर हो जाएंगे वो, तो उसका जगह कांग्रेस जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी ले लेगी। तो इसलिए विपक्ष को अपनी जगह बचानी चाहिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये आप जनता के नजरिया से सोचें, खतरे की घंटी उनके लिए है। हम तो चाहते हैं मजबूत विपक्ष, हमें कौन दिक्कत है, हम कौन लुटेरे हैं। जो कांग्रेस पार्टी जो देश को लूटती थी, हमारे कौन नेता लूट रहे हैं। हम तो ईमानदारी के साथ जनता का विकास कर रहे हैं, हमें किस बात का डर है। जिनको डर है वो समझे।